भूल जाता हूँ बार बार। ठीक है, तो एक बार दोबारा बोल लेते हैं। तो HSRP का जो ऑपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लैन लैन प्रोस्पेक्टिव से। तो जैसे ही लैन सेगमेंट का ट्रैफिक, यानी इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गेटवे क्या है, .1। अब आपको कहीं पे गेटवे दिख रहा है .1? इस पे तो यहाँ पे IP .2 है, वो है यहाँ पे IT .3 है। तो वर्चुअल .1 राउटर कहाँ की। से है? हाँ, ये वन वर्चुअल है। तो यानी कि जो .1 है हमने वर्चुअली डिफाइन किया है, या वो .1 अब भाई वर्चुअली है तो कहाँ पे है वो रोल? कहीं ना कहीं तो होगा ना, तभी तो वो ट्रैफिक आगे भेजेगा। अब हवा हम्म, हवा में तो होगा नहीं। तो जो वर्चुअल का जो रोल है वो हमेशा ही एक्टिव राउटर के पास होगा। देख रहे हैं रोल? HSRP में डिवाइसेस के दो रोल होंगे, एक होगा एक्टिव और एक होगा स्टैंड बाय। ठीक है। हम्म, तो जो भी जिस भी डिवाइस का रोल एक्टिव होगा उसके पास ये IP होगा। फिजिकल IP तो होगा ये ही उसका, प्लस में वर्चुअल IP का रोल भी उसके पास ही होगा। तो जब वर्चुअल IP का रोल है तो उसके पास एक वर्चुअल मैक एड्रेस भी जनरेट होता है, क्योंकि विदाउट मैक तो ट्रैफिक फ्लो ही नहीं कर सकता। तो जब वर्चुअल IP हम डिफाइन करते हैं, सेम टाइम पे एक वर्चुअल मैक एड्रेस भी जनरेट होता है। और इन दोनों की मेंबरशिप हमेशा एक्टिव राउटर के पास होगी। चाहे ये वाला होगा एक्टिव, चाहे ये वाला। एक स्टैंड बाय होगा और एक राउटर होगा, एक हमारा एक्टिव होगा। तो अब PC के परस्पेक्टिव से अगर मैं यहाँ पे गेटवे डाल देता .2, तो मेरा ट्रैफिक हमेशा इसी राउटर से जाता है जो मेरे लेफ्ट साइड में है। हम्म, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक स्विच ओवर नहीं होता। और इन केस अगर ये राउटर मेरा डाउन हो जाएगा, तो ये तो मेरा ये वाला सिस्टम कभी भी इंटरनेट पे जा ही नहीं पाएगा। सिंपल। हम्म, अभी इन केस में वन क्या है, अगर ये मेरा डाउन हो गया तो ऑटोमेटिक इसका रोल चेंज हो जाएगा। और ये जो स्टैंड बाय था पहले वो मेरा एक्टिव बन जाएगा। और एक्टिव बनते के साथ में ये जो वन की मेंबरशिप है वो इस राउटर के पास आ जाएगी। तो मेरा ट्रैफिक ऑटोमेटिक यहाँ से आने लगेगा ऐसे जी, इंटरनेट पे। तो ये है रिडंडेंसी गेटवे लेवल पे। ठीक है। इसमें आगे देखते हैं PPTs में क्या है। अब देखो, हेलो मैसेजेस, इसमें कितने टाइप के मैसेज होते हैं इसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सबसे पहला मैसेज होता है हेलो मैसेज। जब भी हम दो राउटर में कॉन्फ़िगर करते हैं HSRP को, तो अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसको एक्टिव बनना है, किसको स्टैंड बाय बनना है। और हमें अपने स्टेट्स को भी मेंटेन करके रखना है, ये हाँ यू आर आप एक्टिव हो, आपको एक्टिव ही रहना है, क्योंकि आप मेरे को कीप अलाइव भेज रहे हो। ठीक है। तो वो हम करते हैं हेलो मैसेज के थ्रू। देखो, यूज टू इलेक्ट एन एक्टिव राउटर एंड टू लेट द स्टैंड बाय राउटर नो द एक्टिव राउटर स्टिल अवेलेबल। जैसे मैं हूँ और आप हो, हम दो राउटर्स हैं। ठीक है। हम दोनों को एक साथ पावर ऑन किया गया, तो ऑफ कोर्स है कि हम दोनों में से कोई एक एक्टिव बनेगा, कोई एक स्टैंड बाय बनेगा। आप मान लीजिए एक्टिव बन गए और मैं स्टैंड बाय बन गया, तो हम क्या करेंगे, किस बेस पे ये बनेंगे, हम करेंगे हेलो मैसेजेस का एक्सचेंज एवरी 3 सेकेंड। ठीक है। ये टाइमर्स चेंज होते हैं वर्जन के हिसाब से, तो बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 चल रहा है यहाँ पे। तो एवरी 3 सेकेंड्स में हम लोग अपना हेलो एक्सचेंज करेंगे। हेलो में हमें ये डिसाइड होगा कि किसको एक्टिव बनना है, किसको स्टैंड बाय बनना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड, एक बार रोल डिफाइंड हो जाने के बाद में हम ये पता चले कि हाँ आप अभी भी नेटवर्क में हो, मुझे अपना रोल चेंज नहीं करना है। जब अगर मुझे आपका हेलो नहीं मिलेगा 3 बार, डेड एक हेलो टाइमर होता है, जैसे OSPF में होता है ना एक हेलो टाइमर और एक डेड टाइमर। तो डेड टाइमर है 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड्स के अंदर अगर मुझे आपका हेलो नहीं मिला दोबारा, तो मैं आपको डाउन डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है। तो जब आपको ने, जैसे आप ये है 3 है वो एक्टिव था पहले, अब मुझे 3 सेकेंड में यहाँ से कोई भी हेलो यहाँ पे नहीं पहुंचा 10 सेकेंड्स में, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये राउटर डाउन हो गया है, अब मेरे को एक्टिव बनना है। तो मैं अपना रोल ऑटोमेटिक स्टैंड बाय से एक्टिव बन जाऊंगा। तो ये फंक्शन है हेलो राउटर, हेलो मैसेज का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हेलो मैसेज। देन है होल्ड टाइम। अ टाइम आफ्टर विच द स्टैंड बाय राउटर बिकम्स एन एक्टिव राउटर। बताया था ना, दो टाइमर होता है, हेलो एंड डेड टाइमर या होल्ड टाइमर। ठीक है। तो अगर ये वाला टाइम एक्सपायर हुआ, लेट्स से 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक मुझे आपका हेलो नहीं मिला, तो मैं आपको मानूंगा कि आप डेड हो गए हैं, अब मेरे को अपना रोल चेंज करना पड़ेगा। तो जनरली ये नोट देखो, होल्ड टाइम मस्ट बी एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ द हेलो इंटरवल। हेलो इंटरवल अगर 3 है तो इसका 3 टाइम हो जाएगा 9। बट जनरली हम लोग 10 लेके चलते हैं। ठीक है ना।
आप 9 भी लेके चल सकते हैं, बाय डिफॉल्ट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है 9 सेकंड। तो होल्ड टाइम का ये फंक्शन है कि मुझे ये बताएगा कि मेरा एक्टिव राउटर डाउन हो गया है, अब आपको अपना रोल चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्विस इम्पैक्ट आ रहा है, नीचे वाले यूज़र इंटरनेट पे नहीं जा पाएंगे अगर आप अपना रोल चेंज नहीं करेंगे तो। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब मान लीजिए देखो, वो जो हेलो मैसेजेस है वो हमेशा इस इंटरफेस पे भेजा जाएगा जो मेरे स्विच से कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो मैसेजेस लैन इंटरफेस के थ्रू भेजा जाएगा, ठीक है। तो हेलो मैसेज यहाँ से आया, यहाँ पहुंच गया। अब भाई मान लीजिए ये इंटरफेस डाउन हो गया, तब तो मुझे पता चल जाएगा कि हेलो मैसेज मेरे इस राउटर तक पहुंचेगा ही नहीं। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा वो राउटर डाउन हो गया, मेरे को स्टेट चेंज करने की जरूरत है। अब उस केस में क्या होगा जब ये वाला इंटरफेस डाउन हो जाएगा, क्योंकि हेलो मैसेज तो यहाँ से भेज ही नहीं सकते इस इंटरफेस पे। हेलो मैसेजेस तो इस इंटरफेस से जा रहा है, लैन वाले से। अगर वैन वाला डाउन होगा तो हेलो मैसेज का कोई सीन ही नहीं है, हेलो तो मुझे अभी भी जा रहा है। तो मैं कैसे चेंज कैसे करूंगा। अब मान लीजिए ये मेरा वैन इंटरफेस है और एक्टिव राउटर भी यही है। अब पीसी ने यहाँ से स्टार्ट किया ट्रैफिक भेजना, ठीक है, या स्विच पे आ गया। स्विच को मैक लर्न हुआ कि .1 का मैक तो यहाँ से हो रहा है, इसने यहाँ भेज दिया। चलो भाई यहाँ भी पहुंच गया ट्रैफिक। इसके बाद जब ये आगे जाने के लिए कोशिश करेगा तो देखिएगा वो मेरा तो पाथ ही ब्रोकन है। तो यानी कि अल्टीमेटली इंटरनेट पे नहीं जा पा रहा बट स्विच तक जा रहा है। तो अल्टीमेटली मेरा बिजनेस तो डाउन है ना, बिजनेस इम्पैक्ट है। जी। इसको अपना रोल चेंज करना चाहिए था, बट इस केस में रोल चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा ऊपर का इंटरफेस डाउन है। हेलो मैसेज तो मुझे अभी भी जा रहे हैं, जब तक हेलो जाता रहेगा रोल चेंज नहीं होगा। इस केस में क्या करें अब। इस केस में हमारे पास एक फीचर है, इंटरफेस ट्रैकिंग। मैंने आपको नहीं बताया इसमें ना, जब इलेक्शन होता है कि कौन स्टैंड बाय बनेगा कौन एक्टिव बनेगा, तो उसमें देखते हैं कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है 100। ठीक है, यहाँ भी प्रायोरिटी 100 है। दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो जिसका भी हाईएस्ट आईपी एड्रेस होता है वो एक्टिव बन जाता है। ठीक है। अभी अभी देखो क्या है। तो जब जब हमारे पास प्रायोरिटी 100 है तो मान लीजिए ये एक्टिव बन गया। अब इंटरफेस ट्रैकिंग में क्या होता है, हम ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि ये जो मेरा राउटर है वो इंटरफेस को मॉनिटर करता रहेगा, ऊपर वाले को। मतलब वो जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले को, उस कॉन्फ़िगरेशन में हम जो डिफाइन करेंगे कि आपको किस इंटरफेस को मॉनिटर करना है उसको मॉनिटर करेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन में मैंने बोल दिया कि आपको इस इंटरफेस को मॉनिटर करना है। अगर ये इंटरफेस डाउन हो जाता है तो आपको एचएसआरपी की जो प्रायोरिटी है उसको डिक्रीमेंट करना है। कितना डिक्रीमेंट करना है, 10 20 वॉट, जो भी आप डिफाइन करोगे। ठीक है। तो अब हुआ क्या, लेट से ये डाउन हो गया, दोनों की प्रायोरिटी 100 है। ठीक है। ये वाला राउटर मेरा एक्टिव है। अब चला गया ये इंटरफेस डाउन, तो वो जो इंटरफेस ट्रैकिंग का जो स्क्रिप्ट था, जो कॉन्फ़िगरेशन थी, वो हो गई एक्टिवेट। एक्टिवेट होने के बाद में उस स्क्रिप्ट ने क्या किया, एचएसआरपी का जो प्रायोरिटी था पहले 100, मैंने कॉन्फ़िगर किया था कि जैसे ही इंटरफेस डाउन जाएगा आपको एचएसआरपी को ये बोलना है कि इंटरफेस डाउन हो गया है, आप अपना प्रायोरिटी डिक्रीज कर लो, 100 में से 10 माइनस कर लो, अब हो गया 90। ठीक है। 90 होते ही जब ये हेलो मैसेज भेजेगा तो हेलो मैसेज में अपना प्रायोरिटी भेजता है वो। अब ये जब इस स्विच के पास गया या इस राउटर के पास गया, उसने हेलो मैसेज कंपेयर किया, बोलता है अरे इसका तो 90 आ रहा है, मेरे पास तो 100 है, यानी कि मुझे एक्टिव बनना है। तो ये अपने आप को एक्टिव बना लेगा। एक्टिव जैसे ही बनाएगा सारा ट्रैफिक यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा, नेटवर्क रिस्टोर हो गया ऑटोमेटिक अपने आप। है ना। तो ये फीचर है हमारा इंटरफेस ट्रैकिंग का। तो क्या लिखा हो, मॉनिटर्स द स्टेटस ऑफ एन इंटरफेस एंड कैन डिक्रीमेंट अ प्रायोरिटी वैल्यू इफ द इंटरफेस गोज डाउन। सेम थिंग, कि जैसे ही इंटरफेस डाउन जाएगा मेरा ऊपर वाला, तो वो अपनी प्रायोरिटी को चेंज करेगा और उस प्रायोरिटी को हेलो मैसेज के थ्रू दूसरे नेबर के पास भेज देगा। नेबर उसको हेलो पैकेट को कंपेयर करेगा कि प्रायोरिटी कितनी आ रही है। ऑफ कोर्स उसको कम मिलेगा उसके कंपैरिजन में, तो वो अपने आप को एक्टिव बना लेगा। तो यही यही दो सिनेरियो आपको एचएसआरपी में देखने के लिए मिलेंगे। एक तो जब लैन इंटरफेस डाउन होगा, जब लैन इंटरफेस डाउन होगा तब तो ऑटोमेटिक कर ही लेगा स्विच ओवर। लेकिन जब वैन जाएगा तो मेक श्योर कि आपका ट्रैकिंग प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है ना। अब HSRP का फुल फॉर्म क्या था? होट, ये है होट स्टैंड बाय रिडंडेंसी प्रोटोकॉल।
ठीक है, होस्ट स्टैंड बाय रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। तो इसमें होस्ट होट स्टैंड बाय होट क्यों? इसमें होट होट का मीनिंग क्या निकल रहा है? हाँ, HOT है ना? हाँ, HOT, हॉट। हॉट का मतलब है कि आपको दोबारा से प्रोसेस को इनिशियलाइज नहीं करना पड़ रहा है, इमीडिएट ये राउटर डाउन जाएगा, ऑटोमेटिक ये वाला एक्टिव हो जाएगा। हॉट मतलब एकदम से रेडी है वो अपना ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। एक होता है होल्ड हॉट स्टेट, एक होता है कोल्ड स्टेट। कोल्ड में क्या होता है कि पूरा प्रोसेस सब ज्यादा फिर शुरू से इनिशियलाइज होता है, उसमें डाउन टाइम ज्यादा आता है। बट HSRP हॉट हॉट है, मतलब वो हॉट है, इमीडिएट वो ट्रैफिक हैंडल करने के लिए रेडी है, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एक्टिव राउटर का इलेक्शन कैसे होता है, कौन एक्टिव एक्टिव मेंबरशिप लेगा। तो द राउटर विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज इलेक्टेड एज द एक्टिव राउटर, नोट डिफॉल्ट प्रायोरिटी इज 100। ये आपको बता दिया गया था कि जिसका भी प्रायोरिटी हाई रहेगा वो हमारा एक्टिव राउटर बनेगा, और बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है 100। ठीक है। देखो एक अब ऑप्शन है हमारा प्रिंट ऑप्शन। अब प्रिंट ऑप्शन का फीचर क्या है? अब मान लीजिए कि ये मेरा यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये मेरा स्विच जो है या ये राउटर है वो मेरा एक्टिव है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मेरा दूसरा वाला स्टैंड बाय बनेगा। अब किसी भी वजह से या तो ये राउटर डाउन हो गया, या किसी पावर की वजह से ये राउटर बंद हो गया, ठीक है। अब ये पावर बंद हो गया तो 10 सेकेंड्स तक या 9 सेकेंड्स तक मेरे को यहाँ पे हेलो मैसेज नहीं मिला। अब मुझे हेलो मैसेज नहीं मिला तो मैं सोचूंगा भाई मेरा नेटवर्क तो डाउन है, अब मेरे को एक्टिव करना है, तो मैंने बना लिया अपने आप को एक्टिव। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक एक्टिव बन गया अभी। अब जब एक्टिव बन गया, मैं ट्रैफिक सब कुछ फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दिया मैंने इस वे पे यूजर का। बट सडनली क्या हुआ, आफ्टर 1 आवर 2 आवर जब पावर रिस्टोर हुआ तो ये राउटर मेरा आ गया अप। आफ्टर 1 आवर ये मेरा राउटर आ गया अप आने के बाद क्या हुआ, इसने मुझे हेलो मैसेज भेज दिया इस इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, ये इसने मुझे हेलो भेज दिया, और इसकी प्रायोरिटी थी मान लीजिए 110। इसकी प्रायोरिटी थी डिफॉल्ट 100। अब जब ये अप आ गया पावर आने के बाद, तो ये मेरे को एक कीप अलाइव मैसेज मतलब हेलो मैसेज भेजेगा। हेलो मैसेज यहाँ पे आया, मैंने आपको इसका हेलो मैसेज कंपेयर किया। मैंने देखा कि अरे मेरा जो नेबर तो लाइव आ गया, उसका प्रायोरिटी तो हाई है, तो मेरे को उसको मतलब मेरे को तो स्टैंड बाय में जाना पड़ेगा। तो ये स्टैंड बाय में सिर्फ तब जाएगा जब ये प्रीम्प्ट ऑप्शन इनेबल होगा। अच्छा। अगर ये प्रीम्प्ट यहाँ मतलब एक ये कॉन्फ़िगरेशन है, अगर यहाँ पे आपने प्रीम्प्ट कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो भले ही इसका वो हाई है प्रायोरिटी, लेकिन एक बार जो एक्टिव बन गया वो वही एक्टिव रहेगा। ये है प्रिंट का ऑप्शन। अगर आपको ये वाला फीचर नहीं चाहिए कि जो इसकी प्रायोरिटी हाई है हमेशा वही एक्टिव रहे, तो आप प्रिंट को हटा सकते हो। लेकिन अगर आपको ये चाहते हो कि भाई जिसकी प्रायोरिटी हाई है वही एक्टिव चाहिए एनी हाउ, अगर वो अप है तो वही एक्टिव रहना है, तो हमें प्रिंट ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है। देखो क्या इसकी डेफिनेशन बोल रहा है ये, allows a router that was previously active router to reclaim its role as the active router। मतलब जो पहले एक्टिव था वो पावर अप आने के बाद या लिंक रिस्टोर होने के बाद वो ऑटोमेटिक एक्टिव बन जाएगा। ठीक है, इट गोज डाउन एंड कम्स अप, और इफ द प्रायोरिटी गेट डिक्रीमेंटेड ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू। तो ठीक है, मतलब ये इंटरफेस जाएगा तो इसकी प्रायोरिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो अगेन इसको स्टैंड बाय बनना पड़ेगा। ये लिंक डाउन जाएगा तो ऑटोमेटिक हेलो रिसीव नहीं होगा, तो इसको स्टैंड बाय बनना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये चीजें रिस्टोर होती ये वापस से एक्टिव बन जाना चाहिए, तो उसके लिए हमें प्रीम्प्ट ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनहेंस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। इसमें क्या होता है, अगेन हम वही करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे हम, इंटरफेस की नहीं तो करेंगे हम, पिंग को फॉलो करेंगे कि अगर अगर मेरे पास लेट से ज़्यादा ही कुछ लेटेंसी मिल रही है इस इंटरफेस पे, वैन इंटरफेस पे, जितनी भी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग होगी वो हमारा वैन साइड पे होगा। ठीक है ना, जो ISP का लिंक होगा उसके ऊपर। तो वैन साइड में क्या होगा, लेट से कि अब मेरे को इस पे ज़्यादा ही ट्रैफिक वो हो रहा है, मतलब ड्रॉप्स आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है वैन साइड पे इशू, या फिर वो राउट मेरे को रीचेबल नहीं हो रहा है, तो हम इनहेंस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग लगाएंगे फिर। पहले वाला था इंटरफेस ट्रैकिंग, अब हम लगाएंगे इनहेंस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग।
always allow a value to be decremented based on the various network conditions like a route no longer operating in the routing IP table, या फिर ज़्यादा ही ड्रॉप्स आने लगे हैं जिसको जिटर बोलते हैं। तो क्या, अगर जिटर कैसे मेजर करेंगे, मैं यहाँ से पिंग इनिशिएट करता रहूँ कंटिन्यूअस, ये राउटर मेरा पिंग करता रहेगा आईएसपी के आईपी को, और पिंग में जो वो लिखा था ना कितने मिली सेकेंड का वो आ रहा है लिटेंसी, तो वो हम डिफाइन करते हैं कि भाई अगर यहाँ से पिंग का रिस्पॉन्स लेस देन 30 मिली सेकेंड होना चाहिए, अगर 30 से ज़्यादा हुआ तो मैं समझूंगा कि ये लिंक अब अच्छा नहीं है, इस पे ज़्यादा ड्रॉप्स आ रहे हैं, आई वांट टू स्विच द कनेक्शन टू दिस राउटर, यानी कि ट्रैफिक अब यहाँ से जाना चाहिए, अगर पहले मेरा यहाँ से जा रहा था तो। ठीक है, तो ये होता है इनहैंस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में। और सिर्फ इंटरफेस ट्रैकिंग में वो फीचर नहीं था कि हम पिंग भी करते रहेंगे, हम सिर्फ इसको मॉनिटर कर रहे थे, लिंक को, फिजिकल लिंक का स्टेटस डाउन जाएगा तब होना है। इनहैंस में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, हम HSRP को कैसे एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो जिस भी राउटर, लेट से ये पहले स्विच राउटर 2 को कॉन्फ़िगर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 0x3 इंटरफेस है, तो 0x3 में गया, उसके बाद कमांड चलानी शुरू करी, ऐसे HSRP एक्टिवेट होगा, स्टैंड बाय, एंड देन ये हमारा ग्रुप आईडी। ये ग्रुप आईडी दोनों डिवाइस पे मैच करना चाहिए, राउटर 1 2 पे भी, राउटर 3 पे भी। ठीक है, एंड व्हाट इज माय वर्चुअल आईपी एड्रेस वो डिफाइन करना है। अगेन सेकंड कमांड स्टैंड बाय, देन ग्रुप आईपी, देन हम डिफाइन करें प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी वाली कमांड नहीं चलाओगे तो बाय डिफॉल्ट 100 रहेगा, हमने स्विच को प्रायोरिटी दे दी 110 110। ठीक है, और उसके बाद हमने इनेबल कर दिया प्रिम्प्ट, स्टैंड बाय, देन ग्रुप आईडी, एंड देन प्रिम्प्ट। हाँ, प्रिम्प्ट का यही था कि अगर मेरी प्रायोरिटी हाई है और मैं डाउन चला जाता हूँ या फिर मेरा इंटरफेस डाउन जाता है, तो लेकिन जब मैं रिस्टोर करूंगा अपने आप को तो मुझे वापस एक्टिव बना देना। ठीक है ना, तो ये सेम चीजें आपको इस पे कॉन्फ़िगर करनी है सेकंड वाले राउटर पे, आईपी सेम तो इसमें रहेगा। हमने हाँ, मास्क नहीं दिया, पासवर्ड, आईपी मास्क। अच्छा वो आईपी मास्क की जरूरत नहीं है, आईपी मास्क तो आपने आपके इंटरफेस पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ना आईपी की, वहां पे होगी, हाँ, ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ना, ये तो एचएसआरपी की कॉन्फ़िगरेशन है। जब एक्चुअली करेंगे ना लैब तो आपको दिखेगा, आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये 3 कमांड चलाई है हमने। सबसे पहले में हमने वर्चुअल आईपी डिफाइन किया, दूसरे में हमने प्रायोरिटी डिफाइन किया, तीसरे में हमने प्रिम्प्ट को इनेबल किया। ठीक है, अच्छा, स्टैंड बाई के जो ये 10 लिखा है इसको क्या कहते हैं? ये ग्रुप ग्रुप। नंबर है, हाँ ये ग्रुप नंबर है, 255 ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं हम। ठीक है, मतलब ग्रुप का मतलब सिंपली एक, मतलब कैसे बताऊं, एक जस्ट लाइक एक आइडेंटिफिकेशन है, एक सेपरेशन है बस, और कुछ इसका सिग्निफिकेंट नहीं है, दोनों पे सेम होना चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद फिर राउटर 3 को इसने कॉन्फ़िगर किया है, आईपी वर्चुअल सेम रहेगी दोनों पे, और इस पे सिर्फ इसने प्रिम्प्ट इनेबल किया है, इसने इस पे प्रायोरिटी नहीं दी, इसने प्रायोरिटी डिफॉल्ट रहने दिया, दैट इज 100। ठीक है ना, ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास स्टेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, और इस HSRP के जितने भी हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, जब वो ऑपरेट होते हैं तो उनमें कुछ स्टेट्स होते हैं, किस से स्टेट में क्या होता है उसके बारे में बताया है। तो सबसे पहला होता है इनिशियल स्टेट, जब हम फर्स्ट टाइम कमांड चलाते हैं ना वो स्टैंड बाय वाली, तब ये एक्टिवेट होता है ये इंटरफेस का स्टेटस। The HSRP state of an interface after it first come up or has undergone a configuration change। तो जैसे ही हम इंटरफेस में जाके वो कमांड चलाते हैं ना स्टैंड बाय और उसका आईपी देते हैं, उस टाइम पे ये स्टेट होता है इनिशियल स्टेट। नेक्स्ट स्टेट है लिसन स्टेट। लिसन स्टेट में क्या होगा, द HSRP state of an interface after the router know the virtual IP address and the interface is listening for hello। तो जैसे ही मैंने वर्चुअल आईपी डाल दिया और उसको हेलो मैसेज को लिसन कर रहा है दूसरे राउटर से, उस स्टेट का उसका काम होगा लिसनिंग, अब मतलब वो सुन रहा है, हेलो मैसेजेस को लिसन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीक स्टेट, द HSRP स्टेट ऑफ एन इंटरफेस व्हेन इट इज सेंडिंग हेलो मैसेज। तो ऑफ कोर्स देखो कितना लर्निंग इजी है, लिसन का मतलब जब मैं हेलो रिसीव कर रहा हूँ, स्पीक का मतलब जब हेलो मैं भेज रहा हूँ मेरे नेबर्स को, और वो पार्टिसिपेट करेगा एक्टिव स्टैंड बाय इलेक्शन में। तो हेलो मैसेजेस में ही हमारे वो वैल्यू होते हैं जो बताई थी मैंने आपको।
ठीक है, तो 100 और जो भी है बाय डिफॉल्ट तो 100 रहता है, तो जो प्रायोरिटी वैल्यू है वो हेलो मैसेज में भेजा जाता है। लिसन का मतलब है मैं हेलो मैसेज रिसीव कर रहा हूँ, स्पीक का मतलब मैं हेलो मैसेजेस भेज रहा हूँ अपने नेबर्स को, और बेस्ड ऑन दोज हेलो मैसेजेस मैं एक्टिव स्टैंड बाय का इलेक्शन करूंगा जिसका भी हाई होगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेट है स्टैंड बाय। अगर मेरी प्रायोरिटी है कम एज कम्पेयर टू अदर नेबर तो मैं मेरा स्टेट रहेगा स्टैंड बाय। HSRP state of an interface when it is candidate to become the next router। तो मेरे अगर मेरी प्रायोरिटी लो है तो ऑफ कोर्स मेरा स्टेट स्टैंड बाय हो जाएगा। एक्टिव स्टेट में मैं कब जाऊंगा, जब मेरा ज्यादा प्रायोरिटी रहेगा। ठीक है, और सारा ट्रैफिक एक्टिव वाले से ही जाएगा, स्टैंड बाय से कोई ट्रैफिक नहीं जाएगा इंटरनेट पे। एंड वर्चुअल मैक और वर्चुअल आईपी की मेंबरशिप हमेशा एक्टिव वाले राउटर के पास रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे 5 स्टेट है, तो इसके अलावा कुछ और नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास अब बाकी फ्री लैब आ गया। एक चीज मैंने बताता हूँ आपको। जैसे इसने सो स्टैंड बाय इंटरफेस का नाम HSRP जो हमेशा इंटरफेस पे होता है, तो हमारा इंटरफेस ये वाला है 0/3। अब इसने HSRP का स्टेटस चेक किया, सो स्टैंड बाय एंड इंटरफेस का आईडी, तो देखो ग्रुप नंबर 10 डिफाइन किया था हमने। और और इसकी जो इसका जो सॉरी ये हम थर्ड वाले पे देख रहे हैं। स्टेट। हाँ, राउटर हाँ, थ्री इसमें स्टेट। थ्री पे देख रहे हैं। तो देखो स्टेट क्या है, स्टैंड बाय बना हुआ है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 100 थी। कितनी बार स्टेट चेंज हो चुका है, 4 टाइम्स। कितने मिनट में चेंज होगा, इतने मिनट में। वर्चुअल आईपी क्या है, दिस है। अब वर्चुअल मैक एड्रेस देखो, एक्टिव राउटर वर्चुअल मैक, ये इतना एरिया फिक्स होता है हमेशा। और ये जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला 2 डिजिट, वो होता है हमारा ग्रुप नंबर। अब बोलोगे ग्रुप नंबर तो है 10, तो ये 0 कैसे ठीक है, हुआ, ठीक। ये समझ हेक्सा गया, में 16। है ना, हेक्सा हाँ, में है, हाँ। तो कन्वर्ट करोगे तो 10 आएगा। 16 बिट। करेक्ट। 16 बिट का। हाँ, उसके बाद बोल रहा है कि लोकल वर्चुअल मैक क्या है, एक्टिव राउटर का भी दिखाएगा। अब क्योंकि ये लोकल राउटर ही एक्टिव है इसलिए दोनों मैक एड्रेस सेम है। कौन सा डिफॉल्ट वर्जन, वर्जन 1 रहता है। ठीक है, अब देखो कितना हेलो टाइम है, कितने सेकंड में हेलो मैसेज भेजेगा और कितना होल्ड टाइमर है। तो जनरली थ्री थ्री टाइम्स ऑफ हेलो होता है हमारा होल्ड टाइमर, दैट इज 9 सेकेंड। तो 9 कोई नहीं लेता है, सिस्टम भी 10 लेता है बाय डिफॉल्ट। अब बोल रहा है कि नेक्स्ट जो हेलो मैसेज है कितने सेकंड में भेजा जाएगा, तो 1.5 यानी कि लगभग 1.5 सेकंड में भेजा जाएगा अगला हेलो। प्रिमटिनेबल है। ठीक है, एक्टिव राउटर का आईपी क्या है, क्योंकि मेरा ये एक्टिव राउटर है तो इसका फिजिकल आईपी क्या है, ये है। एंड इसकी प्रायोरिटी कितनी है, 110। और स्टैंड बाय राउटर का स्टेटस क्या है, लोकल। एंड प्रायोरिटी कितनी है स्टैंड बाय की, 100। तो ये सारी की सारी चीजें दिखाएगा आपको। ठीक है ना। एंड HSRP का ग्रुप नेम, ये सब ग्रुप नेम इज HSRP, जनरली इंटरफेस नाम ले लेता है प्लस में ये आपका इंटरफेस आईडी, सॉरी ग्रुप आईडी। HSRP फिर इंटरफेस का नाम देन ग्रुप आईडी, ये HSRP का नेम हो जाता है बाय डिफॉल्ट, ग्रुप नेम। तो सारी चीजें ना अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 चलता है, वर्जन 1 में टाइमिंग होता है 3 सेकेंड और डेड होता है 10 सेकेंड। हमारे पास एक एडवांस वर्जन भी है, दैट इज वर्जन 2। ये इस कमांड से चेंज कर सकते हैं, वर्जन 2 स्टैंड बाय वर्जन 2। जैसे ही आप वर्जन चेंज करोगे, आप टाइमिंग्स को मिली सेकेंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंड बाय 10 टाइमर्स मिली सेकेंड 200। तो बाय डिफॉल्ट वो टाइमर हो जाता है 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड जब आप वर्जन 2 एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है ना। तो मतलब कि वर्जन 2 में जो मेरा कोई राउटर बंद हो जाएगा तो जो हेलो अ, हेलो मैसेज 1 सेकंड हाँ में जाएगा। हाँ, तो होल्ड मतलब टाइम उस करेक्ट, तो उससे क्या फायदा हुआ कि मेरा जो कन्वर्जन है, जो मेरे पीछे जो फास्ट हो जाएगा। सिस्टम है वो पता नहीं चलेगा बंदे को कि मेरा नेटवर्क डाउन भी हुआ था। एकदम से स्विच हो बिल्कुल। जाएगा इमीडिएट। ठीक है ना। तो फिर इस तरीके से आप टाइमर चेंज कर सकते हो, स्टैंड बाय 10 टाइमर सबसे पहला हेलो एंड फिर डेड टाइमर। देखो मिली सेकेंड्स में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मतलब मिली सेकेंड क्या, 1 सेकेंड भी नहीं हो रहा है, देख रहे हो, 1 सेकेंड का भी कितने कौन सा पार्ट हो गया है, ऑलमोस्ट कितना कौन सा पार्ट हो गया 1 सेकेंड का भी, ये फोर्थ फोर्थ टाइम होगा, मतलब बहुत ही शॉर्टर टाइम में भी हम चेंज कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट हो जाएगा उसका। ठीक है ना।
दिस इज स्टैंड बाय, देन सब कुछ सेम रहेगा आपका, कुछ भी चेंज नहीं है। वर्जन 2 में सिर्फ मैक एड्रेस का डिफरेंट हो जाता है, बाकी लास्ट वाला जो ग्रुप नंबर सेम ही है, बस थोड़ा सा ये वाला आगे का डिजिट चेंज हो जाता है, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 9F हो गया है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। वर्जन 2 में सिर्फ दो चीजें चेंज हो रही है। सबसे पहला हेलो एंड डेट डेट टाइमर्स, और प्लस में वर्चुअल मैक एड्रेस। ठीक है, तो जनरली वर्जन 2 यूज करना इज मोर बेनिफिशियल। ठीक है ना। देखो, और फिर बात होती है कि किस आईपी एड्रेस पे ये दोनों बात करते हैं, किस आईपी एड्रेस पे वो अपने हेलो मैसेजेस एंड डेट टाइमर्स किस पे भेजेंगे वो, तो इसका आईपी एड्रेस मल्टीकास्ट के थ्रू बात करते हैं। और ये इसका आईपी एड्रेस है वर्जन 1 के लिए, 224.0.0.2। ठीक है ना। तो जितने भी राउटर्स HSRP कॉन्फ़िगर्ड होगा, वो सब राउटर इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और इसमें अपने हेलो मैसेज भेजेंगे। ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे नेटवर्क में 100 राउटर हैं तो सारे के सारे सबके सब इसी पे बात करेंगे, नहीं। जिस जिस राउटर पे HSRP कॉन्फ़िगर्ड है वो बात करेंगे इस पे। ठीक है ना। ये ग्रुप है। मल्टीकास्ट के बारे में बताया था ना, कि जैसे कोई एक सर्वर है हमारा और मेरे पास 3 राउटर्स हैं या फिर कोई 3 यूजर है, तो जो जो सर्वर इस ग्रुप के साथ मेंबरशिप बनाएंगे, ट्रैफिक सिर्फ उसके पास ही जाएगा। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये 2 HSRP के राउटर हैं, तो HSRP का ट्रैफिक इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो इस ग्रुप का पार्ट ही नहीं है। ठीक है। वर्जन 2 में आईपी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ पे 2 की जगह 102 हो जाता है। ठीक है। एंड फिर इसने सिर्फ अब इसने फिर हमने ट्रैकिंग, ये मान लीजिए ये इंटरफेस जब डाउन जाएगा तो ट्रैकिंग कैसे लगाना है। स्टैंड बाय 10 मतलब बेसिकली ग्रुप आईडी, ये एंड मैच देन, करना चाहिए। हाँ, ये मैच करना चाहिए। वो इतना ग्रुप इंपॉर्टेंट है कि किस ग्रुप में हम काम कर रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर ट्रैक, एंड कौन सा इंटरफेस आप ट्रैक करना चाहते हो, और ये फिर डिक्रीमेंट वैल्यू है, कि जब मेरा इंटरफेस ये डाउन जाएगा तो इसकी प्रायोरिटी कितनी डिक्रीज करनी है, तो मैंने बोल दिया 20 डिक्रीज कर देना आप। ठीक है। तो जैसे ही इंटरफेस डाउन डाउन जाएगा, इसकी प्रायोरिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो बाकी सब तो फिर अभी लैब करते हैं, उसमें आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो अब मैं लैब में लेकर चलता हूँ। ठीक है। तो अब हम लोग लैब, सोच रहा हूँ पैकेट ट्रेसर पे करें या जीएनएस पे। चलो जीएनएस पे ही कर लेते हैं। जीएनएस पे तो मुझे ncpa.cpl भी करना पड़ेगा एक बार। VMware को डिसेबल, इनेबल, एंड हीट को डिसेबल एंड इनेबल। क्या होता है ना, ये करने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ती है क्योंकि मैं लैपटॉप को ऑफ नहीं करता हूँ, हाइबरनेट पे डालता हूँ, तो वो हैंग हो जाता है, VMware को डिटेक्ट नहीं करता वो। अभी आप आ जाएगा, फिर HSRP का लैब करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इंटरप्राइज में मिलेगा आपको ऑलवेज। आइदर HSRP मिलेगा या फिर VRRP मिलेगा। अगर सिस्को हुआ तो डेफिनेटली है कि HSRP मिलेगा। अगर कोई अदर OEM हो गया, लाइक जूनिपर हो गया, तो या फिर कोई अदर HP हो गया, तो वहाँ पे डिफरेंट रहेगा। या अभी वी एचसीएल में तो मुझे लग रहा है कि वही होगा, सिस्को ही होना चाहिए। सिस्को ही होगा, हाँ सिस्को ही होगा, HCL में तो सिस्को ही रहेगा। ठीक है। तो मैं अब एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, कंट्रोल, एंड इसका नाम होगा मेरे पास एक ऑलरेडी, रुको, कंट्रोल ओपन टेस्ट। और टेस्ट में तो हम शायद कुछ कर रहे थे ना उस दिन। टेस्ट पे तो ये VMware कर दिया था हमने। ठीक है, तो इसको तो नहीं टच करते हैं, इसको रहने देते हैं। मैं ले लेता हूँ न्यू, उसका नाम लिख लेते हैं टेस्ट HSRP। तो टोपोलॉजी हमारी बहुत सिंपल रखेंगे। मैं एक राउटर लूंगा,
ये मेरे लिए क्लाउड का काम करेगा, ठीक है। एंड मैं लूंगा दो राउटर्स, दो राउटर में भी सेम ही राउटर रख लेता हूँ, एक ये राउटर और एक ये राउटर। देन मैं लूंगा एक स्विच, स्विच में मेरा हो जाएगा लेयर 2 स्विच। एंड देन मेरा हो जाएगा एक सिस्टम। तो लेट्स, सिस्टम के लिए मैं करूँगा यस, ये हो जाएगा पीएम लेयर पे। ठीक है, रेडी है सब कुछ। थोड़ा सा एक बार ग्रिड लेके अच्छा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। शो द ग्रिड, यहाँ पे हो गया, ये मेरा क्लाउड हो गया, ये मेरा दूसरा राउटर हो गया, ये मेरा स्विच हो गया कीप लाइव के लिए, और फाइनली ये मेरा सिस्टम हो गया। ठीक है, लुक्स गुड। ग्रिड की जरूरत नहीं है, ग्रिड हटा देते हैं। कनेक्टिविटी करते हैं एंड को फर्स्ट ऑफ ऑल सबको ऑन कर लेता हूँ, बहुत टाइम लगता है। ऑन होने दीजिए और तब तक इसको कनेक्ट कर लेते हैं। 0/2, 0/2 एंड इसको 0/1, 0/1 एंड देन एक हम लेते हैं 0/1 से 0 0 पे नहीं, 0/1, ठीक है 0 0 ले लेते हैं। एंड एक ले लेते हैं 0/0 को 0/1 से। एंड फाइनली एक ले लेते हैं हम अपना पीसी के लिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारी टोपोलॉजी। इंटरफेसिस के नाम आ जाओ। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा टोपोलॉजी लगेगा। अब हम इसको आईपी स्कीमा डिफाइन कर लेते हैं अपना। तो जो लैन में जो मैं आईपी स्कीमा यूज करूंगा, सिम सेम वही 10 वाला कर लेते हैं। 10.10.10. 2 मेरा यहाँ पर रहेगा इस राउटर पे, /24 का सबनेट रख लेते हैं। एंड देन यहाँ पे 10.10.10.3 रख लेते हैं फिजिकल आईपी /24 का। एंड जो वर्चुअल आईपी रखने वाला हूँ मैं वो होगा 10.10.10.1, ठीक है। एंड स्विच को भी, मेरा जो यूज़र है इसको भी इसी ग्रुप में रख लेता हूँ, इसी आईपी स्कीमा में। 10.10.10.100 मेरा स्विच का ये सिस्टम का आईपी हो जाएगा। एंड 255.255.255.0 एंड गेटवे 10.10.10.1, ठीक है। तो ये मेरा सिस्टम पे हो जाएगा आईपी। अब इस राउटर पे भी कुछ आईपी देनी पड़ेगी सो दैट मैं चेक कर पाऊँ कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक लूप बैक जिसका आईपी होगा 1.1.1.1 एंड ये /32 का होगा। और ये मेरा क्योंकि एक वैन कनेक्शन है, तो मैं यहाँ पे एक आईपी स्कीमा क्या चलाऊँ, लेट्स से 192.168.1.0/24 का सबनेट रखूँगा। एंड नहीं नहीं, 24 की क्या ज़रूरत है यार, इसको /30 के लिए लेते हैं, आईपी का जरूरत ही नहीं है। 192.168.10.2.0/30, ठीक है। तो ये मेरा स्कीमा बन गया। राउटर 1 पे .1 रहेगा, राउटर 2 पे .2 रहेगा, ठीक है। राउटर 1 पे .1 रहेगा, यहाँ पे राउटर 3 पे .2 रहेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं अब। आईपी स्कीमा तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा हमें, ये सब तो आता है ना आपको, कॉन्फ़िगरेशन आईपी। तो इंटरफेस लूप बैक 0, आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255.255, ठीक है। देन इंटरफेस इथरनेट 2/0 आईपी एड्रेस एंड देन होगा 192.168.1.1 255.255.255.252 नो शटडाउन। इंटरफेस इथरनेट 2/1 आईपी एड्रेस 192.168.2.1 255.255.252 नो शट, ठीक है। अब चाहूँ तो मैं इसको ओएसपीएफ भी यहाँ पे रन कर सकता हूँ, ताकि जब ट्रैफिक आए तो वो आपस में बात कर पाए अपना, ठीक है। तो मैं इसमें ओएसपीएफ ही रन कर लेता हूँ, राउटर एरिया ओएसपीएफ। जीरो, एरिया जीरो में सारे। हाँ, सब इरे 0 में डाल दूंगा।
ठीक है, नेटवर्क एंड बाय डिफॉल्ट मुझे सारे ही नेटवर्क डालने हैं। तो 255 255 255 255 सारे इंटरफेस डाल दिए मैंने OSPF में। जितने भी वो होंगे वो सब के सब अपना बात करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया, जितने भी इंटरफेस सब आ गए इसके अंदर। अब ये राइट कर दिया मैंने। अब इस पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़ी सबसे पहले वैन साइड कॉन्फ़िगर करूंगा। इंटरफेस इथरनेट 2/0, ओ सॉरी, इथरनेट 2/0, IP एड्रेस 192.168.1.2, क्योंकि वहाँ पे 1.1 दिया था, 252 एंड देन नो शट। देन अगेन दूसरा इंटर जो मेरा लैन साइड का इंटरफेस है, चलो लैन को बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे क्योंकि मेन HSRP वहीं कॉन्फ़िगर होने वाला है। यहाँ पे OSPF कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जब तक। राउटर OSPF 100 एंड देन नेटवर्क, लेट्स से कि मुझे सारे ही एडवर्टाइज करने हैं। एंड 255 एरिया 0। ठीक है, यहाँ राउटर 2 हो गया। HSRP बाद में करेंगे एक बार IP कनेक्टिविटी हो जाने के बाद। थोड़ा सा साइड में लेते हैं, स्पेस मिल जाएगा। कॉन्फी इंटरफेस इथरनेट 2/1, IP एड्रेस 192.168 2.2 255 255 255 252 नो शट एंड देन राउटर OSPF 100 नेटवर्क 0.0.0.0 255 255 255 255 एरिया 0। ठीक है, तो एक बार शो IP OSPF नेबर। ठीक है, नेबरशिप आ गया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, शो IP OSPF नेबर। ठीक है, यहाँ पे भी है। अब मतलब मेरी ये वाला ही मेरा ISP का राउटर था, मैं ISP तक पहुंच सकता हूँ। मैं ऊपर मेरा जो इंटरनेट के राउटर्स है पहुंच मैं, तो इंटरनेट का मान लीजिए कि जैसे गूगल पिंग करते हैं, मेरे लिए गूगल नहीं है, मेरे लिए 1.1.1 इंटरनेट है। ठीक है, पिंग हो रहा है, यहाँ से भी पिंग होना चाहिए। पिंग 1.1.1 परफेक्ट पिंग हो रहा है। ठीक है, तो मेरा वैन साइट तो कॉन्फ़िगर्ड हो गया। अब ISP का काम खत्म। अब मी एज ए नेटवर्क इंजीनियर, मेरे को रिडंडेंसी क्रिएट करना है लैन साइट पे, गेटवे लेवल पे इस यूजर के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब मैं जाता हूँ इंटर नीचे डाउन साइड। तो मैं क्या क्या करूँगा, जो मेरा ये है जो राउटर 2 है, मैं उसको बनाऊंगा एक्टिव, राउटर 2 को बनाऊंगा बैकअप। ठीक है, तो जब एक्टिव बनाऊंगा तो एक्टिव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। प्रायोरिटी 1 1 10 कर दूंगा। इसके लिए प्रिम्प्ट रहेगा इनेबल्ड। ठीक है, एंड इस पर ट्रैकिंग भी लगाएंगे हम लोग, ट्रैकिंग ऑफ ओ जो वैन साइड का इंटरफेस है इथरनेट 2/0। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस साइड पे होगी। सिमिलर वे पे मेरे को इस साइड भी करना पड़ेगा। इसकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी 100 बाई डिफॉल्ट, और इसका रोल रहेगा स्टैंड बाय। ठीक है, और प्रिम्प्ट इसका इनेबल रहेगा। इस पे भी ट्रैकिंग हमारी रहेगी 2/1। ठीक है, तो ये हमें कॉन्फ़िगर करना है। अब सो लेट्स स्टार्ट विद राउटर 2 इंटरफेस एंड इथरनेट 2/1। सबसे पहले IP एड्रेस असाइन कर दो, 10.10.10.2 255 255 255 0। अब कहते हैं ना इस पे हमने सबनेट मास्क डाला, तो ये IP डालने टाइम आएगा बस। ठीक है, ये डालने के बाद हमें अब एक्चुअल HSRP स्टार्ट करेंगे। स्टैंड बाय एंड देन क्वेश्चन मार्क लगाओ। आपको देखो कितने सारे वर्जन है, ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो एंड ग्रुप नंबर, तो मल्टीपल ऑप्शन है बेसिकली। तो मैं स्टैंड बाय 10 बनाता हूँ ग्रुप नंबर। उसके बाद देखो क्या क्या ऑप्शन है आपके, प्रिम्प्ट भी इनेबल कर सकते हो, प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हो, टाइमर डिफाइन कर सकते हैं, और ट्रैकिंग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल तो मुझे IP डिफाइन करनी है, वर्चुअल IP। स्टैंड बाय IP वर्चुअल IP 10.10.10.1। इससे मेरा HSRP एक्टिवेट हो गया अब। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है स्टैंड बाय 10, और मुझे इनेबल करना है प्रिम्प्ट। प्रिम्प्ट इनेबल हो गया। स्टैंड बाय 10 मुझे देना है प्रियोरिटी 1 1 10। ठीक है, इतना काम खत्म हो गया। अब मुझे लगानी है ट्रैकिंग।
स्टैंड बाय 10 ट्रैक, उसको क्वेश्चन मार्क लगाओ, मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। तो मुझे क्या करना है, इथरनेट 2/0, उसके बाद कितनी वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है, डाउन रहेगा। तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा, एक पे मेरा 10 1 1 0 है, 10 से करूंगा तो दोनों इक्वल 20 इक्वल हो जाएंगे, तो मैं कहता हूँ कि 20। 20 डिक्रीमेंट कर देना आप। तो ये मेरा हो गया कॉन्फ़िगर एक साइड पे। अब जब, अब मेरे पास अगर एक ही पे कॉन्फ़िगर्ड है तो ऑफ कोर्स ये वाला राउटर खुद को एक्टिव मानेगा, क्योंकि दूसरे से हेलो ही नहीं आ रहा है। ओके, मैंने इंटरफेस अपनी किया अभी, अब करते हैं इसको नो शटडाउन। ठीक है, अब ये, अब देखना HSRP के स्टेट्स भी चेंज होते रहेंगे, अभी देखना क्या क्या आएगा। सो स्टैंड बाय ब्रीफ से हम चेक करते हैं स्टेटस। ये देखो, अभी स्पीकिंग स्टेट में है। स्पीक का मतलब है हेलो भेज रहा है अभी ये। भेज रहा हूँ। अब ये कुछ रिप्लाई आया है नहीं, देखो ऑटोमेटिक आएगा। पहले ये स्टैंड बाय बना, स्टैंड बाय के बाद वो एक्टिव बना, क्योंकि कोई भी इसको एक्टिव राउटर डिटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए एक्टिव बन गया। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट जो भी हो वो सारे अपने आप को बोलेंगे मैं स्टैंड बाय हूँ, जस्ट टू चेक कि भाई कोई एक्टिव राउटर भी तो नहीं है। अब इसको हेलो मैसेज कहीं से रिसीव ही नहीं हुआ, अगर रिसीव भी होता तो चेक करता किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। बट हमारे केस में अलग है, हमारा हेलो एक ही जगह से इसलिए एक्टिव बन गया है। ठीक है, तो ये तो सेट हो गया। अब देखो यहाँ पे जो मेरा नेबर है उसका कोई स्टेटस ही नहीं दिखा रहा है मुझे, राउटर 2 पे देखो, ये क्या बोल रहा है, कोई बात देखते हो। देखो यहाँ पे स्टैंड बाय का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा, अननोन आ रहा है अभी, करेक्ट। तो उसको अभी ठीक, ये किसके बारे में दिखा रहा है यार, मिसमैच। नोट हाफ डुप्लेक्स, अच्छा स्विच पे दिखा रहा है 0 0, स्विच पे 0 0 हाफ डुप्लेक्स में। शो इंटरफेस गीगाबिट 0/0, स्पीड ऑटो ऑटो, अननोन अननोन आ रहा है, हार्ड कोड कर देते हैं, चलो कर देंगे, अभी कोई बात नहीं। राउटर 2 को कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो सिमिलर वे पे जाएंगे, इंटरफेस इथरनेट 2/0, एंड देन आईपी एड्रेस 10.10.10.3 255.255.255.0। ठीक है, हाँ अब करेंगे हम HSRP कॉन्फ़िगर। 10/10, ये ग्रुप आईडी मैच होना चाहिए दोनों राउटर को, ठीक है। तो शट डाउन नहीं करेंगे? हाँ करूंगा, सबसे बाद में करूंगा। एंड स्टैंड बाय 10 आईपी एंड देन मेरा वर्चुअल आईपी एड्रेस। अब मुझे इस पे प्रिम्प्ट इनेबल करना है, स्टैंड बाय प्रिम्प्ट। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट इतनी थी, प्रायोरिटी तो डिफॉल्ट ही रखनी है, ठीक है ना। और ट्रैकिंग तुम इस पे भी लगा सकते हो, नहीं भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने एक्टिव वाले पे लगा रखा है जिसको मैं एक्टिव होना चाहता हूँ रियली। तो इसमें नहीं लगाऊंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी ही काफी है इसके ऊपर, नो शट कर दो। ठीक है, अब देखना इलेक्शन स्टार्ट होगा, ये स्टैंड बाई बनने वाला है वैसे तो, चेक कर लेते हैं। सो स्टैंड बाय ब्रीफ, स्पीकिंग पे है, स्टैंड बाय बन गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो दोनों इन्फॉर्मेशन है, ग्रुप आईडी 10, प्रायोरिटीज की है 100, इसका प्रिम्प्ट इनेबल है, स्टेट इज स्टैंड बाय, राउटर एक्टिव राउटर का आईपी 10.2 है, इसका लोकल स्टेट सॉरी स्टैंड बाय है। मतलब इसी पे चेक कर रहे हैं। हाँ इसी पे ही सब बता बता देगा, वर्चुअल आईपी क्या है वो बता दिया। तो एक कमांड चलाया तो हमने सारी चीज बता दी इसने, अब यहीं पे चलाओ एक और कमांड, इस इंटरफेस पे चल रहा है ना HSRP, इसका देखो सो स्टैंड बाय एंड इंटरफेस, और एंटर कर दो, तो पूरी डिटेल दिखाएगा फिर आपको। रुको, वो कुछ तो गड़बड़ क्रिएट कर रहा है स्विच मेरा, इसको पहले हार्ड कोर करते हैं एक बार। क्या आ रहा है ये, डुप्लेक्स मिसमैच आ रहा है ना, ठीक है। इंटरफेस रेंज गैबिट 0/0-1, डुप्लेक्स फुल, अच्छा नो नेगोशिएट, नेगोशिएट ऑटो,
डुप्लेक्स फुल। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेट। अब मेरा इस दोनों राउटर पे HSRP कॉन्फ़िगर्ड हो गया, एवरीथिंग लुक्स गुड। शो आईपी स्टैंड बाय, सॉरी, शो स्टैंड बाय ब्रीफ। इसे समझ दिखेगा शॉर्टकट में। अगर आपको फुल डिटेल में देखना है, इंटरफेस का नाम नोट करो जिस पे चल रहा है, ब्रीफ हटाओ और उसका इंटरफेस का नाम डाल दो, तो इसमें पूरा दिखेगा कौन से इंटरफेस पे चल रहा है। लोकल स्टेट क्या है, स्टेट इज एक्टिव, इस पे एक्टिव है। 2 बार स्टेट चेंज हुआ है अब तक। व्हाट इज द वर्चुअल आईपी एड्रेस एंड व्हाट इज द मैक एड्रेस, है ना, 0 0 A। ठीक है, मैक इन यूज, वर्जन 1 डिफॉल्ट चल रहा है। हेलो एंड होल्ड टाइमर्स, नेक्स्ट हेलो कितने टाइम में भेजा जाएगा। प्रिम्पशन इज इनेबल है। दिस इज द एक्टिव राउटर, एक्टिव राउटर इज लोकल। स्टैंड बाय राउटर का आईपी दिखा रहा है .3 है। स्टैंड बाय की प्रायोरिटी कितनी है, 100। एंड देखो और हमारी प्रायोरिटी क्या कॉन्फ़िगर्ड है, 110। अब देखो हमने ट्रैकिंग लगाई है, उसकी इन्फॉर्मेशन में दे रहा है कि इस हमारे राउटर पे इंटरफेस की ट्रैकिंग लगी है। अगर वो डिक्रीमेंट हुआ तो, अगर वो डाउन हुआ तो 20 से डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ से पिंग करेंगे या फिर ट्रेस आउट करेंगे तो ट्रैफिक कहाँ से जाएगा। यहाँ वाया 2 जाना चाहिए, करेक्ट। तो सिस्टम को आईपी तो पहले IP 10.10.10.100/24 एंड गेटवे हो जाएगा 10.10.10.1। ये मेरा हो गया एक लैपटॉप कॉन्फ़िगर्ड। अब यहाँ से पिंग करो पहले कि मेरा इंटरनेट तक जा रहा हूँ कि नहीं। 10.10. सॉरी 1.1. ठीक है, मैं इंटरनेट तक जा पा रहा हूँ। ठीक है ना। अब करते हैं ट्रेस कि मैं कहाँ से जा रहा हूँ मैं। हाँ, ट्रेस राउट 10.10.1। सबसे पहले कहाँ गया ये, 2 पे गया। 10.10.10.2 पे गया, यानी कि ये वाला राउटर, करेक्ट। इसके बाद चला गया फिर इंटरनेट पे। ठीक है ना, जो मेरा गेटवे कहाँ पे गया, ये मेरा ये वाला इंटरफेस है, ये वाला राउटर 1 के लेफ्ट साइड वाला। तो करेक्ट है, मतलब एकदम ट्रैफिक सही फ्लो कर रहा है देखो। 10.10.2। और एक बात का ध्यान रखना, आप बोलोगे कि मेरा तो गेटवे तो .1 है बट यहाँ पे 2 क्यों प्रिंट हो रहा है। वर्चुअल आईपी कभी भी ट्रेस आउट में नहीं दिखेगा आपको, जिस राउटर का भी स्टेट एक्टिव होगा वो दिखेगा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इसका कितना सक्सेसफुल है ये पिंग। देन आईपी एड्रेस 1.1.1 एंड देन आई थिंक काउंट के लिए कह रहे हैं, काउंट, हाँ, डिफॉल्ट इज 5। पिंग देन -C, लेट्स से 10,000। ठीक है, इतने सारे पिंग लगा दिए। अब मैं क्या करूंगा, एक इंटरफेस को बंद करूंगा, इसको 2/1 को। तो ऑटोमेटिक हेलो रिसीव नहीं होगा 10 सेकेंड्स तक इसको, तो वो ऑटोमेटिक इसको स्टेट चेंज करना चाहिए, करेक्ट। तो ठीक है, राउटर 2 को लॉन्च करता हूँ एंड इसका जो लैन इंटरफेस है उसको मैं बंद करता हूँ। आप पिंग का रिस्पॉन्स देखते रहना कि कितना टाइम लगेगा अब डाउन होने में। तो इंटरफेस है हमारा 2/1 लैन इंटरफेस। ठीक है, लैन इंटरफेस बंद करते हैं। गीगाबिट 2/1 इंटरफेस, इथरनेट है, सॉरी, शट डाउन। देखो RTOs आने स्टार्ट हो गए। अब अभी कितने सेकंड तक है, 10 सेकंड तो रहेगा ही, जब तक उसका 10 के बाद 10 तो मैक्स है। उससे पहले अगर हेलो 3 बार नहीं मिला तो वो स्विच ओवर हो जाएगा, वो एक्टिव बन जाएगा। तीसरा, सेकंड आउटर, थर्ड आउटर खोल लेते हैं। ये देखो अब ये एक्टिव बनना स्टार्ट हो गया, अब ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना स्टार्ट करेगा, ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा वो। ज्यादा टाइम लग गया इसको स्विच ओवर। एक्टिव हो गया क्या, एक्टिव आ गया। हाँ, सो स्टैंड बाय आ गया, पिंग आ गया, है ना। तो मतलब कितना आउटेज आया है, मतलब इतना, तब 10 सेकंड तो हो ही गया लगभग। तो इतना आउटेज आ रहा है वर्जन वन इसीलिए में। हम शायद वर्जन 2 चलाते हैं। हाँ, अब हम यूज करेंगे वर्जन 2 दोनों पे। इसको नोट कर देता हूँ। अब क्योंकि मैंने कर रखा है प्रिम्प्ट इनेबल,
प्रीएम्प्ट इनेबल कर रखा, तो जैसे ही इंटरफेस अप करूंगा 10 सेकंड में हेलो रिसीव होगा, 3 सेकंड में, तो ये वापस से एक्टिव बन जाएगा, फिर अगेन मेरा आउटेज आएगा। ठीक है, तो वो उसको भी एक्सप्लोर करते हैं अभी। देखो एक बार आप सिर्फ कंसोल मैसेजेस पे तीनों विंडो ओपन करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तीनों विंडो दिखे यहाँ पे। सो लेट्स से ये मेरा राउटर 3 है, पिंग का तो थोड़ा भी दिखेगा तो चलेगा, पिंग की इतनी जरूरत नहीं है, राउटर दिखने चाहिए बेसिकली। ठीक है, सो अब मैं इसको नो शट करता हूँ वापस, नो शट। अब देखते रहना आप मैसेजेस पे, वो वापस से स्पीकिंग मोड में गया क्योंकि हेलो मिल गया था मेरे को। ठीक है, अब ये OSPF इसका अप आया, अब ट्रैफिक स्विच ओवर होगा, अब ये स्टैंड बाय बन गया, और ये वाला एक्टिव बनेगा, ये एक्टिव बन गया। तो मतलब मतलब इसमें पिंग पे स्विच, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ स्टैंड बाय, जब जब ट्रैफिक का हैंड ओवर हुआ तो उस टाइम पे कुछ भी ड्रॉप्स नहीं मिले मेरे को। बट जब मेरा इनिशियल फेज में वर्जन 1 में जब मेरा इंटरफेस डाउन हुआ या सर्विस मतलब कोई राउटर फेल हुआ, उस केस में ज्यादा इम्पैक्ट आया, ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स का। तो लेट्स कॉन्फ़िगर वर्जन 2। ठीक है, अब हम वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करेंगे दोनों पे। ठीक है, तो सिंपल सिंपल स्टैंड बाय वर्जन 2 कर देना है ना। हाँ स्टैंड बाय, यहाँ पे ग्रुप नंबर भी डाल सकते हो, जैसे अगर सबको करना है तो सिंपल कमांड स्टैंड बाय 2, वो स्टैंड बाय वर्जन 2 कर दो। अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप में वर्जन 2 चलाना है तो ग्रुप को भी कर सकते हो। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि जितने भी HSRP के ग्रुप बने हुए हैं सबके लिए वर्जन 2 हो जाए। ठीक है ना, और सेम मुझे यहाँ पे भी करना है, इथरनेट इस पे, वो दोबारा से इनिशियलाइज होगा, इंटरफेस दिस स्टैंड बाय वर्जन 2। ठीक है, दोनों पे वर्जन 2 कर दिया। अब एक बार फिर से मैं आपको डाउन करूंगा, फिर दिखेगा आपको एक्चुअल सीन। इसमें अभी ऑटोमेटिक टाइम क्या हो गया था, इसमें क्या 200 हो गया था ना। हाँ, इस पहले वन वन 1 सेकेंड एंड वो सॉरी 3 सेकेंड और 10 सेकेंड था वर्जन 1 में, इसमें हाँ। 1 सेकेंड होता है। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट 1 होता है। हम्म सो स्टैंड बाय ब्रीफ। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया सब कुछ, और इसको इंटर वो देख लेते हैं ब्रीफ में। सो स्टैंड बाय इंटरफेस का नाम। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो 3 सेकेंड ही दिखा रहा है, बट आप इसको हम्म, मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। अब आप इसको हाँ, थ्री इसको सेकेंड नहीं मॉडिफाई। दिखाना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, कॉन्फ टी इंटरफेस, इंटरफेस जिस पे ये रनिंग है, एंड देन स्टैंड बाय 10 एंड टाइमर्स, क्वेश्चन मार्क लगाओ। सबसे पहले है हेलो, हेलो इंटरवल। ठीक है, सेकेंड। तो हेलो मैं मान लेता हूँ कि अगर सेकंड्स में डिफाइन करना है तो यहाँ डायरेक्टली लिख दो, अगर मिली सेकेंड में करना है तो ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेट से मैं मिली, सेक लिखना। तो एम सेक मिली सेकेंड में ही कर लेते हैं, 200 मिली सेकेंड्स। फिर मुझे एम सेक करना है कि वो कितना रहेगा, तो जनरली 3 टाइम्स बताया था उसने, तो 3 इसका कितना होगा, तो 600 होगा। सिक्स तो मैं मान लीजिए 8 दे देता हूँ। ठीक है ना, और ये सेम चीज मुझे वहां कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी अब। ठीक है, अब डू शो स्टैंड बाय इंटरफेस का नाम, बाहर निकल जाओ। सो स्टैंड बाय इंटरफेस गलत डल गया क्या, 2/1 है यहाँ पे। शो रन इंटरफेस, लगता है टाइमर किसी और इंटरफेस पे लग गया, यहाँ पे से कोई जरूरत ही नहीं है। कॉन्फ़िग इंटरफेस इथरनेट 2/1 एंड देन टाइमर, यहाँ पे सही लगा है इस इंटरफेस में। ठीक है, राइट कर दो, दोनों पे चेक कर लेते हैं एक बार। देखो टाइमर चेंज किया तो इलेक्शन स्टार्ट हो गया उसका। टाइम आउट हुआ। सो स्टैंड बाय ब्रीफ, स्टैंड बाय दिस दिस, ऊपर क्या हो रहा है, सो स्टैंड बाय ब्रीफ, एक्टिव इज दिस
ठीक है, वो पिंग आ जाने दो एक बार, फिर इसको एक बार स्विच ओवर करेंगे, फिर जब तक टाइमर चेक कर लेते हैं। सो स्टैंड बाय एंड देन इंटरफेस। मिली सेकेंड में आ रहा है क्या? हाँ, हेलो इज मिली सेकेंड, एंड यहाँ पे सो स्टैंड बाय इथरनेट 2/1, यहाँ पे भी हेलो सेकेंड में आ, मिली सेकेंड में आ गया। बट पिंग आना क्यों बंद हो गया? पिंग 1.1.1, यहाँ से तो हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, सिस्टम को क्या हुआ? आ रहा है, ठीक है। वो सिस्टम थोड़ा वो है ना, वीएम इन्वायरमेंट तो मिसबिहेव भी कर लेता है, ठीक है। तो टाइमर्स देखो चेंज हो गया है मिली सेकेंड्स में, ठीक है। अब करते हैं एक इंटरफेस को शट डाउन एक्टिव वाले राउटर पे, यहाँ पे देखते हैं क्या इम्पैक्ट है। शट। बट यहाँ पे इतना देखो, मतलब उसके कंपैरिजन में बहुत सही है, राइट। उसमें तो इतने अच्छा। सारे ड्रॉप्स आ गए, इसमें तो कितना थोड़ा सा ड्रॉप्स आया, जी जी जी। ठीक है। और क्योंकि ये वीएम है इन्वायरमेंट, तो इतना टाइम लग रहा है, तो इतना टाइम नहीं लगता है। तो वापस इसको एक्टिवेट करते हैं, नो शट, इसको वापस एक्टिव बनाते हैं। स्पेस में तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ठीक है। तो स्विचिंग में कुछ पता नहीं चला, इसको अब चेक कर लेते हैं एक बार। डू शो स्टैंड बाय ब्रीफ, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो टेस्ट हो गया मेरा, प्रिम्पशन चेक हो गया कि जो एक्टिव था वही एक्टिव बनेगा। फेल ओवर चेक हो गया हमारा कि टाइमर का कैसे डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे ये सब ट्रैकिंग। सारा। हाँ, ये सारा हम लैंड सेगमेंट पे काम कर रहे थे, अब हम काम करेंगे ऊपर वाले पे, अगर वैन साइड का डाउन होगा तो कैसे काम करेगा। तो इथरनेट 2/0 को डाउन करूंगा मैं अब, ठीक है। पिंग पिंग रेस्पॉन्स देखते रहो आप, और पैरेलली राउटर 3 भी ओपन करके रखूंगा। आपको दिखना चाहिए कि वो जब डाउन हो रहा है वैन साइड, तभी भी हमारा ट्रैकिंग वर्क हो रहा है। सो ट्रैकिंग का इंटरफेस होगा हमारा शो वाइट इंटरफेस ब्रीफ, एंड वो है हमारा 2/0 इंटरफेस दिस एंड शट डाउन, ठीक है। ये देखो ट्रैकिंग स्टार्ट हुआ, और उसने इतने को डाउन किया, एंड देखो उसने फिर ऑटोमेटिक का स्टैंड बाय मोड में बन गया है, और हमारा 3 ड्रॉप आ गया, और ये हमारा एक्टिव बन गया, यानी कि ट्रैकिंग हमारी काम कर रही है। अब ओके। वैन इंटरफेस बंद है, तो इसका ऑटोमेटिक ट्रैफिक कहाँ से जाना चाहिए? राउटर नंबर 3 से जाना चाहिए। पिंग जी। ट्रेस करते हैं इसको कहाँ से जा रहा है। 10.10.10 नहीं नहीं, बट इंटरनेट पिंग करो 1.1.1, सॉरी, ये देखो अब 3 से जाने लगा ना, हम्म, सिमिलर। तो हमारा अब ये इसका स्टेटस हो गया एक्टिव, ये हो गया ओके। हमारा एक्टिव। स्टैंड बाय हमारा जो 2 बन गया, और लोकल जो पहले स्टैंड बाय था वो एक्टिव बन गया। हम्म, परफेक्ट काम कर रहा है मतलब, ठीक है। पिंग दोबारा इनिशिएट करते हैं, एंड इसका इंटरफेस अप लेके आते हैं, नो शट। अब ये वापस से एक्टिव बन गया, ये देखो कितना जल्दी एक्टिव बन रहा है। पहले तो वो वेट कर रहा था ना इतना, अब हम्म, इमीडिएट एक्टिव बन जा रहा है। हम्म। सो एक स्टैंड, सेकंड से भी कम में हो रहा है ना ये सब कुछ। हाँ क्योंकि मिली सेकेंड में टाइमर है अब ठीक है, ये देख रहे हो आप, तो इतना इमीडिएट फंक्शनिंग है इसका, ठीक है। तो ये था हमारा HSRP जो आपको इंटरप्राइज में मिलेगा। और रियल लाइफ सिनेरियोज कैसे होते हैं, कुछ टाइम तो यही कि फेल ओवर इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, कुछ टाइम लगता है कि फेल ओवर ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो उस स्टेट में जब फेल ओवर नहीं होता तो क्या होता है, जो जनरल इश्यूज हमने फेस किए हैं, कि ये जो इंटरफेस है ना आपके लैन केबल्स, मैक्स टाइम लैन लैन केबल फॉल्टी मिला, लैन केबल आधा निकला हुआ है, राउटर का इंटरफेस काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जनरली प्रॉब्लम यही आते हैं आपको, स्विच साइड पे इंटरफेस काम नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम जनरल है आपके ISP में। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं आएगा, कोई इशू नहीं आएगा अगर आप HSRP यूज कर रहे हैं तो। क्लियर है, क्लियर है।
ठीक है ना। तो ये आपको लैब खुद से करके देखना और ये सारे फीचर्स यूज करना है जो हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा कोई और फीचर रेयरली कोई मिलेगा, तो ये सारे फीचर आपको यूज करके देख लेने हैं। हाँ ठीक अभी है हो ना। जाएगा, अभी तो हाँ रिकॉर्डिंग भी